गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का 11 चैप्टर का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान अधरूंगी। मोर पखा यानी कि मोर के पंखों से बना मुकुट, और गूंज यानी कि घुंघची या एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना, गरे यानी कि गले में, पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र, लकुटी यानी कि लाठी, गोधन यानी कि गाए जाने वाले गीत, और ग्वारिन यानी कि ग्वालों। भावतो यानी कि अच्छा लगता है, स्वांग यानी कि रूप धारण करना या भेष बनाना, मुरलीधर यानी कि कृष्ण, और अधरान में होता है ऊँट, और धरी यानी कि रखी हुई, और अधरा यानी होठों पर, और धरूंगी यानी कि रखूंगी। अब इसका प्रसंग होगा कि तीसरे छंद में यानी कि तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और इसका अर्थ होगा कि कृष्ण से अनुराग रखने वाली यानी कि कृष्ण से प्रेम रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है, अपनी सखी को ताने मारते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लिया है, उसी प्रकार से मैं भी मोर पंखों का मुकुट धारण कर लूँगी और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने गले में गुंजों की माला पहन रखी है, उसी प्रकार से मैं भी गुंजों की माला पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी, और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने शरीर को ढकने के लिए पीले वस्त्रों को धारण किया हुआ है, उसी प्रकार से मैं भी पीले वस्त्रों को धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। लकुटी यानी कि लाठी, तो यानी कि अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। वो सखी बता रही है दूसरी सखी को कि वह रसमय कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी। तुम कह रही हो इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर कृष्ण के सारे वेशभूषा को बना लूँगी, सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के ओठों पर रखी हुई यह मुरली किसी सूरत में अपने ओठों पर नहीं रखूँगी। और वो ये कहती है क्योंकि गोपियों को उस मुरली से जलन हो रही है, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं कृष्ण के ओठों पर रखी हुई इस मुरली को अपने किसी भी सूरत में अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया। क्योंकि जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे तो वो इतने मगन मस्त हो जाते थे और तो वो सबको भूल जाते थे। इसलिए सखी कह रही है कि इसी मुरली के कारण ही तो कृष्ण मुझसे दूर हुए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरूंगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए क्या क्या श्रृंगार करने को तैयार है? तो गोपियाँ श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करने के लिए तैयार है, गले में गुंजों की माला पहनने के लिए तैयार है, शरीर पर पीले कपड़े पहनने के लिए तैयार और हाथों में लाठी धारण करने को भी तैयार है। श्री कृष्ण की मुरली में ऐसा क्या है कि गोपी उसे अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहती? तो श्री कृष्ण की मुरली में गोपियों के हिस्से का प्रेम चुराने की शक्ति है, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते थे तो वो सबको भूल जाते थे, गोपियों को भूल जाते थे। इसलिए गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो गोपियों को भूल जाते, गोपियों के प्रेम को भूल जाते हैं। इसलिए कृष्ण सदा मुरली को ही ओंठों से लगाए रखते हैं, इसीलिए वो अपने ओंठों से मुरली को हमेशा लगाए रखते हैं
और इस कारण गोपियाँ उससे ईर्ष्या रखती हैं। इस कारण से गोपियाँ उस मुरली से ईर्ष्या करती हैं तथा उसे अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती, और वो इसलिए अपने होठों पर उसको धारण नहीं करना चाहती। नेक्स्ट अर्थ है कानिंदे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे हो, मोहिन तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहूँ तो गेहूँ, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही कोई कितनी समझाए, माय रीवा मुक्की मुस्कानी सम्हारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। कानिन मीन्स होता है कानों में, देख यानी कि देकर, अंगुरी मीन्स होता अंगुली, और रहबो यानी कि रहूँगी, धुनी मीन्स होता धुन, और बजेहे यानी कि बजाता है, मोहिनी यानी कि मोहित करने वाली, तानन यानी कि तानों से, अटा मीन्स होता है अट्टालिका महल, गोधन एक लोकगीत है, गेहे यानी कि गाय, टेरी यानी कि पुकार कर बुलाना, सिगरे यानी कि सारे, कालही यानी कि कल, को मीन्स होता कितना ही, और मायरी यानी कि हे माँ, संहारी ना जे यानी कि संभाली नहीं जाएगी। इसका प्रसंग होगा कि चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और इसका अर्थ होगा कि कृष्ण की बंसी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, यानी कि कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित आनंदित एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। जब वो धीरे धीरे बंसी बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे महलों पर ऊंचे चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे, यानी कि वो कह रही हैं कि चाहे फिर वो कृष्ण भगवान महलों पर चढ़कर अपनी मनमोहक बंसी को बजाते हैं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोक गीत गाते हैं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं जब मेरे कानों में उसकी धुनी नहीं सुनाई देगी तो मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों, तब वो कहती हैं, सखी कह रही है कि अगर किसी कारणवश ये बंसी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं ब्रज के समस्त लोगों से पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए मेरी मस्ती कम नहीं होगी, फिर चाहे मुझे कोई कितना रोके चाहे जितना समझाए लेकिन मेरी मस्ती कम नहीं होगी। और हाय री माँ, कृष्ण की मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, जब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं तो उनके मुख की, उनके चेहरे की मोहिनी मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, यानी कि उसका जादू ऐसा चढ़ जाता है कि लोग मस्त रहे बिना रह ही नहीं सकते। उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा, और मैं अपने आप को किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाऊंगी, और उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गोपियाँ मुरली की किस बात से आकर्षित हैं? तो गोपियाँ मुरली की मंद और मनमोहक तान से आकर्षित हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सखी से क्या संभाला नहीं जा रहा है? तो इसका आंसर होगा कि सखी से कृष्ण की मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि काव्यांश को छंद की दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सवैये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण प्रेम में डूबी गोपिका किसके समझाने पर भी लोक लाज नहीं समझती? तो सारे ब्रजवासियों के समझाने पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश की अंतिम पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ना जेहे पद की 3 बार आवृत्ति से पंक्ति का सौंदर्य और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। इसमें गोपिका की मुग्ध मनोदशा का सुंदर चित्रण हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।